हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम अगले 5 दिनों के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें 24 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त और 30 अगस्त के क्वेश्चन शामिल हैं। चलिए आज हम हमारा अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। अमित, जो कि एक फर्नीचर विक्रेता है, 720 रुपये में एक मेज को बेचने की योजना बनाता है। यदि उसने 20% लाभ प्राप्त किया है तो मेज का क्रय मूल्य क्या था? 720 रुपये में उसने बेचने की योजना बनाई और 20% लाभ प्राप्त किया, मतलब उसने क्रय मूल्य के 120% पे सामान को बेचा है। तो क्रय मूल्य के 120% पर उसने सामान बेचा और सामान बेचा कितने में है? 720 रुपये में। तो क्रय मूल्य का 120% 720 हो गया, तो मैं 0 से 0 कट गया, 12 से काटा इसको तो कितनी बार कटेगा? 6 बार। तो क्रय मूल्य का 1% कितना आ गया? 6। तो क्रय मूल्य का 100% कैसे आएगा? 1 में 100 का गुणा कर लो, तो यहाँ पे 6 का में 100 का गुणा तो कितना आ गया? 600। तो क्रय मूल्य का 100% मतलब खुद क्रय मूल्य कितना आ गया? 600 रुपये। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 600। चलिए अगला देखते हैं। एक पुरुष 25 रुपये के 10 सेब खरीदता है और उन्हें 25 रुपये प्रति दर्जन बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो ऐसा क्वेश्चन हमने अपनी पिछली सीरीज में भी किया था, पिछले वीडियो में किया था। 25 रुपये के 10 सेब खरीदता है, 25 रुपये के 10 सेब वो क्या करता है? खरीदता है, सीपी है ना। और उन्हें 25 रुपये प्रति दर्जन, 25 रुपये प्रति दर्जन मतलब 25 रुपये के 12 सेब की दर से क्या कर दिया? उसने बेच दिया। तो उसका लाभ हानि प्रतिशत बताना है। तो सीधी सी बात है, कम सामान खरीदा है और ज़्यादा बेचा है, मतलब उसको क्या होगा? हानि होगी। लेकिन कितने की होगी वो देख लेते हैं। तो मान लो मैं बाजार गया और 1 दर्जन सामान खरीद कर लाया और 1 ही दर्जन सामान किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, तो मैं आसानी से प्रॉफिट निकाल सकता हूं कि मैंने अपना 1 दर्जन सामान इतने रुपए में खरीद के लाया और इतने रुपए में बेच दिया। क्यों? मैं आसानी से कैसे बता सकता हूं? क्योंकि मैंने जितना सामान खरीदा उतना ही मैंने बेच दिया। तो यहाँ पर लेकिन मेरे से कोई बोले कि मैंने 8 सामान इतने में खरीद के लाया और इसको इतने रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया, तो मेरे को बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मेरे को इसके लिए क्या है? क्वांटिटी को बराबर करने में हम आसानी से प्रॉफिट एंड लॉस बता सकते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी को बराबर करना पड़ेगा। तो 10 और 12 का एलसीएम में ले लूँगा कितना? 60। तो मैं 60 ही सामान खरीदूंगा और 60 सामान बेचूंगा। तो देखो 10 सेब कितने के हैं? 10 सेब हैं 25 रुपये के। तो 10 का 6 गुना 60 सेब, 6 गुना पैसे, तो कितना हो जाएगा? 25 छिंग 150। क्योंकि 10 सेब यदि मैं 25 रुपये के खरीद के लाता हूं तो 60 सेब मैं कितने के खरीद के लाऊंगा? 150 रुपये के। 6 गुना पैसे लगेंगे। अब 12 सेब मैंने 25 रुपये के बेचे हैं, तो 60 से 5 गुना सामान, तो पैसे भी कितने मिलेंगे? 5 गुना मिलेंगे। तो 125 की जगह कितने मिल जाए? 25 की जगह कितने मिल जाएंगे? 25 पंजे 125। 5 गुना सामान तो पैसे भी 5 गुना। अब देखो 150 रुपये में उसने खरीदा और 125 रुपये में उसने बेच दिया, तो अब उसको प्रॉफिट कितने का हो? हानि कितने की हो गई? 25 की उसको हानि हो गई। कितने पर? उसकी पैसे कितने लगे? 150 रुपये। तो 25 की हानि हुई, 150 पे सीधे सीधे दिख रहा है 1/6 थे, 25 छिंग 150, 1/6 मतलब कितना? 16 सही 2/3। लेकिन फिर भी नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे? 100 का गुणा कर लेंगे। तो 25 से कम 25, 25 छिंग 150, 6 से काटेंगे इसको तो कितनी बार कटेगा ये? 6 कम 6 बचेगा 4, 6 छंग 36 बचा 4, भाग दिए 6 से, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना हो गया? 16 सही 2/3%। लेकिन अगर हम इतने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत तो याद रखना पड़ेगा कि 1/6 मतलब 16 सही 2/3%, 16.66%। चलिए अगला देखते हैं। एक पुस्तक विक्रेता 10 रुपये की छूट प्रदान करता है। उस पुस्तक के लिए ग्राहक द्वारा भुगतान किया गया मूल्य ज्ञात करें, जिस पर अंकित मूल्य 62 रुपये है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। एमआरपी हमें दी हुई है, 62 रुपीज़ और डिस्काउंट कितना है? 10%। छूट जो है वो 10% है। तो वस्तु बिकेगी कितने में? 10% की छूट के बाद बिक जाएगी। तो देखो 62 रुपये का 10% निकालना है, तो 62 का 10% कितना हो जाएगा? एक अंक के बाद, इकाई के अंक के बाद मैंने दशमलव लगा दिया, ये हो गया मेरा 10%। तो 10% की छूट दे दो, तो मुझे 6.2 की छूट देना है, तो मैं सबसे पहले दूंगा 6 की छूट। तो 62 में 6 की छूट दिया मैंने, तो कितना बचा? 56। लेकिन मेरे को 0.2 की छूट और देना है, तो 0.2 की छूट और दूंगा तो कितना बचेगा?
55.8। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 55.8, क्योंकि उसने बेचा जो है वो 55.8 रुपीज़ में वस्तु को बेचा है। चलिए अगला करते हैं। एक कुर्सी को 360 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को उसकी लागत की 10% हानि होती है। यदि वे उसे 420 रुपये में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत होगा, है ना, हमें लाभ प्रतिशत बताना है। देखो 360 रुपये में उसने वस्तु को बेचा और उसे हानि कितने की हुई है, 10% की हानि हुई है। हमें दिया हुआ है 10% की हमें क्या हुई है, हानि हुई है। तो 10% की हानि हुई है मतलब कॉस्ट प्राइस के 90% पर सामान हमारा बिका, और बिका कितने में है, 360 रुपये में। तो 90 से काट दो इसको, 9 चौके 36, एक पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, एक पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो 100 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। तो यहाँ से हमें पता चला कि सीपी का 100% कितना है, 400 है, मतलब सीपी कितनी है 400 रुपये। अब आगे का पार्ट पढ़ेंगे। यदि वे उसे 420 रुपये में बेचता, मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना रख ले वो 420 रुपये, तो लाभ हो जाएगा उसको कितने का लाभ हो जाएगा 20 रुपये का, कितने पे 400 पे इंटू 100, लाभ प्रतिशत बताना है तो कितने का लाभ कितने पे इंटू 100, कितने का लाभ कितने पे इंटू 100। तो 100 से काटेंगे इसको कितनी बार कटा, 4 बार, 4 से काट देंगे इसको कितनी बार कटेगा 5 बार। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 5%। चलिए अगला देखते हैं। एक दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है। यदि वे 1 किलोग्राम के स्थान पर 975 ग्राम देता है तो जो लाभ वो बनाता है वो होगा, है ना। तो दुकानदार क्या कर रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि भाई मैं अपना सामान क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ, लेकिन वो चालाकी क्या करता है, वो गलत तराजू का इस्तेमाल करके वो 1000 ग्राम के स्थान पर 975 ग्राम ही देता है। तो देखो इसको बिल्कुल बेसिक से अगर समझना हो तो मैं मान लेता हूँ 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपये है, तो 1000 ग्राम का मूल्य कितना होगा 1000 रुपये, और उसने दिया कितना है 975 ग्राम। 975 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा 975 ग्राम का मूल्य हो जाएगा 975 रुपये, ठीक है। अब देखो दुकानदार ने जब 1 किलो सामान दिया तो उसने ग्राहक से कितने पैसे लिया होगा 1000 रुपये, क्योंकि उसने क्या बोला भाई ये तो 1 केजी है, और लेकिन उसकी लागत कितनी लगी है 975 रुपये। क्यों, क्योंकि वो 975 ग्राम ही सामान अपना दे रहा है, ठीक है। तो उसकी दुकान से सामान कितना गया 975 ग्राम, पैसे कितने आ गए 1000 ग्राम के, तो मतलब उसको कितने का प्रॉफिट हो गया 25 रुपये का फायदा हो गया। और कितने पे हुआ उसको 975 में, क्योंकि दुकान से तो सामान उसका 975 ग्राम ही निकला ना, इंटू 100। तो 25 से काटो इसको, 25 तिया 75, बचेगा कितना 25 तिया 75 22, 25 90, है ना, 25 90 225। अब 100/39, तो 39 दूनी 78, है ना, बचा 22 और भाग दिए 39 से, तो इतने प्रतिशत का उसको लाभ हुआ। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 2 सही 22/39%। चलिए अगला देखते हैं। एक पुरुष 9.60 रुपये प्रति दर्जन पर अंडे खरीदता है। उसे 15% लाभ अर्जित करने के लिए प्रति 100 अंडों को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो प्रति दर्जन मतलब कितने, 12 अंडे उसने कितने के खरीदा 9.6 रुपये के। तो मैं इसको 12 से काटूँ, 12 कम 12 और 12 अट्ठे 96, तो एक अंडा कितने का होगा 0.8 रुपये का। तो 100 अंडे कितने के हो जाएंगे, 100 अंडे कितने के हो जाएंगे 80 रुपये के, ठीक है। पहले एक 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव हटेगा, फिर एक 10 का गुणा करेंगे तो एक 0 और लग जाएगा। तो 100 अंडे कितने के हो गए 80 रुपये के। अब बोल रहा है कि उसे 15% लाभ अर्जित करने के लिए 100 अंडे को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो 100 अंडे खरीदा कितने के 80 के, 15% लाभ कमाना है तो 80 का 15% निकालना पड़ेगा। तो 80 का 10% कितना हो गया 8, और 5% कितना हो गया 4, तो 15% कितना हो गया 8 और 4 12, तो 15 के लाभ पे बेचना पड़ेगा। तो 80 का सामान 15 के लाभ पर मतलब कितने पे बिकेगा 92 रुपीज़ पे। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा अपना 92 रुपीज़। चलिए अगला देखते हैं। एक दुकानदार चाय के 2 किस्मों को 6:4 के अनुपात में मिश्रित करता है।
जिनका मूल्य क्रमशः 18 रुपये एवं 13 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि वो चाय के इस मिश्रण को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचता तो इस लेन देन में लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक, दो किस्में हैं चाय की, 6:4 के अनुपात में है, और उसने ये वाली चाय खरीदा है 18 रुपये प्रति केजी की दर से, और ये वाली चाय खरीदा है 13 रुपये प्रति केजी की दर से। ठीक है, और इन दोनों को मिला के 20 रुपये प्रति दर्जन। तो मान लेता हूँ कि मैंने 6 केजी ये वाली चाय लिया है उसने, और 4 केजी ये वाली चाय लिया है, और टोटल चाय कितनी हो गई उसकी 10 केजी, और उसको कितने के रेट पे बेच दिया, 20 के रेट पे बेच दिया। तो उसको पैसे कितने मिल गए, 200 रुपये मिल गए। और यहाँ पे देखो 18 छिंग 108 रुपये उसके लगे, और 13 चौके 52 रुपये उसके यहाँ लगे। तो टोटल उसकी लागत कितनी लगी है, 108 और 52 160 रुपये। और सामान उसने बेचा कितने में है, 200 में। तो कितने का फायदा हो गया, 40 का कितने पे, 160 पे। तो 1/4 मतलब 25%। ठीक है, 40/160 इंटू 100, 40 चौके 160, 4 से काट देंगे 25। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 25%। चलिए अगला देखते हैं। वह एकल छूट ज्ञात कीजिए जो कि 20%, 10% तथा 5% की छूट की एक श्रेणी के समतुल्य है। यह समतुल्य बट्टे का क्वेश्चन है। समतुल्य बट्टे में हम क्या करते हैं, जो पहले हम एक छूट देते हैं, उसके बाद जो मूल्य आता है उस पर अगली छूट देते हैं, फिर उसके बाद जो मूल्य आता है उस पर अगली छूट देते हैं। इस तरीके से एक क्रमवार छूट जो है वो दी जाती है, और आखिरी में एक समतुल्य छूट निकलती है ना। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं कि वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, ठीक, उस पर 20% की छूट मिली, तो उसका 1% कितना हो जाएगा, 1, तो 20% कितना हो जाएगा, 20। तो 20 की छूट मिल गई, और वस्तु की कीमत कहाँ पहुँच गई, 20 की छूट के बाद कितने पे पहुँच गई, 80 पर। उसके बाद कितने % की छूट मिली, 10% की छूट मिली। तो यहाँ पर 10% की छूट मिली, मतलब कितने की छूट मिली, 8। तो मेरे को यहाँ पे मिल गई है 8 की छूट। तो यहाँ 8 की छूट मिलने के बाद मेरी कीमत कहाँ पहुँच गई, 72 में। ठीक, उसके बाद कितने % की छूट मिली है, 5% की। तो इसका 10% कितना है, 7.2। तो 5% कितना होगा, 3.6। तो यहाँ पर मुझे कितने की छूट मिल गई है, 3.6 की। अब हमसे बोला है कि एक श्रेणी के समतुल्य है, तो हमें क्या निकालना है, समतुल्य बट्टा निकालना है। समतुल्य बट्टा निकाल लो, दोनों को, तीनों को जोड़ दो, 20 और 8 28 और 3 31.6। तो समतुल्य बट्टा कितना हो गया, 31.6। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया हमारा, 31.6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यापारी ने 170 रुपये में एक वस्तु खरीदी, यहाँ तक कि 15% की छूट प्रदान करने के पश्चात भी उसने 20% का लाभ अर्जित किया। वस्तु का बाजार मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का बाजार मूल्य मतलब हमें वस्तु का MRP बताना है कि वस्तु का MRP कितना है, और उसने खरीदा कितने में है, कॉस्ट प्राइस दिया है 170 रुपये, और बोला है कि 15% की छूट प्रदान करने के बाद भी उसने 20% का लाभ अर्जित किया। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि उसको 20% का यदि लाभ अर्जित करना है तो उसको वस्तु को बेचना कितने में पड़ेगा, है ना। तो 20% का लाभ, तो इसका 10% कितना हो गया, 10% हो गया 17। तो 20% कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34। तो 34 के लाभ पर वस्तु बिकेगी, तो वस्तु बिकेगी कितने पर, 130 204, है ना। 170 और 30 200 और 4 204, 204 रुपये में वस्तु हमारी बिकने वाली है। और बिकने वाला मूल्य कब आता है, जब हम MRP पे डिस्काउंट दे देते हैं। तो हमने MRP पे डिस्काउंट कितना दिया है, हमने MRP पे दिया है 15% की छूट, मतलब हमने MRP के 85% पर वस्तु को बेचा है। तो MRP के 85% पर वस्तु बिकी है, और वस्तु बिकी कितने में है, 204 रुपये में। तो सीधे काट दो इसको, 17 से, 17 पंजे 85, 17 एकम 17, बचेगा 3, 17 दूनी 34। अब क्या करेंगे, इसमें 20 का गुणा तो कितना आ जाएगा 100, और इसमें 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 240। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो गया, करेक्ट आंसर हो गया हमारा 240। करेक्ट आंसर हो गया 240। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रॉबिन ने एक पुरानी कार 73,500 रुपये में खरीदी। उसने मरम्मत पर 10,300 रुपये खर्च किए और उसके बीमा के लिए 2,600 रुपये का भुगतान किया। उसके बाद उसने मिस्त्री को कार 84,240 रुपये में बेच दी। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या था। तो ठीक है, उसका देख लेते पहले लागत कितनी कितनी क्या लगी है और उसको गाड़ी पड़ी कितने की। तो सबसे पहले उसने 73,500 रुपये में गाड़ी खरीदी, ठीक। उसके बाद उसने 10,300 रुपये मरम्मत में लगा दिए।
उसके बाद उसने बीमे में कितने खर्च किए, 2600 रुपये बीमे में खर्च किए और गाड़ी को बेच दिया। तो सबसे पहले तो इसकी इतनी लागत लगी है, तो ये लागत निकालें कितनी है। देखो 73, 10 83 और 2 85, 500, 300, 800, 800 और 6 1400, तो ये कितना हो गया 86,400। ठीक, तो 86,400 में उसने गाड़ी उसको 86,400 रुपये की पड़ी और उसने बेचा कितने में है, 84,240 रुपये में। बेचा कितने में है, 84,240 रुपये में। तो कितने कम में बिकी है, 2,160 रुपये कम में बिकी गाड़ी, 2,160 कम में बिकी और इतने की उसको क्या हो गई, हानि हो गई। कितने पे, लागत पे 86,400 इंटू 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। उसके बाद 864 है ना, और ये कितना है 8 से 14, 14 4 18, 2 और 1 3 6 9, 9 से काटते हैं सीधे, नम्मा नम्मा 81, बचा कितना 5, 9 छिक्का 54, 9 से काटो 9 दूनी 18, बचे कितना 3, 9 चौके 36 और ये 0। फिर 24 चौके 96, 24 से काटेंगे 10 बार, 4 से काटेंगे 10 को कितनी बार कटेगा, 2.5 बार, 2.5 टाइम। तो कितना आया, 2.5% आया। यहाँ पे आंसर पूरा देना चाहिए था, 2.5% की हानि, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या पूछा, लाभ या हानि प्रतिशत क्या था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हरीश एक पुस्तक को 25 रुपये में बेचता है और 25% लाभ प्राप्त करता है। 25 रुपये में बेचता है और 25% लाभ प्राप्त करता है। पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है जिस पर उसने पुस्तक को खरीदा था। तो कुल मिला के हमसे पुस्तक का क्रय मूल्य पूछा गया है। 25% लाभ प्राप्त करता है कब, जब वो किताब को कितने में बेचता है, 25 रुपये में बेचता है। मतलब सीपी का 125% कितना है, 25 रुपये। तो 25 से कम 25, 25 पंजे 125, तो सीपी का 5% कितना आ गया, सीपी का 5% आ गया है। कर लो 20 का गुणा, तो कितना हो जाएगा, सीपी का 100%। तो यहाँ 20 का गुणा किया तो यहाँ भी 20 का गुणा कर लो, तो सीपी का 100% कितना आ गया, 20। तो सीपी कितनी आ गई, 20। तो वस्तु का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपये है। चलिए अगला। एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को 20% की छूट पर बेच रहा था। ऑफ सीजन के दौरान उसने वर्तमान छूट के अतिरिक्त 25% छूट और देने की घोषणा की। यदि रोहित ने 1200 रुपये के अंकित मूल्य वाला पुलोवर खरीदा तो उसे इसके लिए कितना भुगतान करना होगा। है देखिए, सामान कितने का था, 1200 रुपये का था और वो छूट कितनी दे रहा था, 20% की छूट दे रहा था। 10% कितना हो गया, 120, 10% हो गया 120, तो 20% कितना हो गया, 240। तो 240 की पहले छूट दे दो, 200 की छूट दे दिए, 1040 की छूट दे दिए, तो कितना बचा, 960। अब बोला कि उसने वर्तमान छूट के अतिरिक्त 25% की छूट और देने की घोषणा की। तो 25% कितना होगा इसका, 1/4, 25% कितना हो जाएगा, 240। तो 240 की और छूट देगा वो, तो कितने में सामान बिकेगा, 200 की छूट दे दो 760, 40 की छूट और दे दो, तो कितना बचा, 720। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 720 रुपये। किसी शर्ट के 4% के और 6% के लाभ पर बेचने में 3 रुपये का अंतर आता है, उसका विक्रय मूल्य क्या है ना। तो 4% और 6% के लाभ, मतलब 4 और 106 के लाभ पर बेचने में 3 रुपये का अंतर। 104 और 106 में अंतर कितने का है, 2 का। तो 2% बराबर कितना हो गया, 3 रुपये। तो कर लो 50 का गुणा, तो 100% बराबर 50 का गुणा कितना हो गया, 150। तो 100% मतलब कितना, कॉस्ट प्राइस आ गया ये हमारा, सीपी कितना आ गया है, 150। तो अब बोला कि उसका विक्रय मूल्य क्या है। तो विक्रय मूल्य क्या है, एक बार वो 4% के लाभ पर बेच रहा है और एक बार वो 6% के लाभ पर बेच रहा है। तो जब 4% के लाभ पर बेचेगा तो देखो 1% कितना आया, 1.5। तो 4% कितना आ जाएगा, 1.5, 15 चौके 60, 6.0 मतलब कितना, 6। तो पहला एसपी मेरा कितना जाएगा, 150 पे 6 का फायदा, मतलब कितना, 156 रुपये। उसके बाद दूसरा लाभ कितना है, 6%। तो 1% कितना आया था, 1.5। तो 6% कितना जाएगा, 15 छक्का 90, 9.0 प्रॉफिट, मतलब कितना, एसपी कितना हो जाएगा, 50 क्रय मूल्य, 150 क्रय मूल्य और 9 का प्रॉफिट, मतलब कितना, 159 रुपये।
तो करेक्ट आंसर हमारे कितने हो जाएंगे, 156 और 159, 156 और 159, ये वाला 159 और 156। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक निकासी विक्रय में सभी सामान 30% की छूट पर विक्रय पर हैं। यदि एक वस्तु के लिए 315 का भुगतान करता हूं तो इसका अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, तो 30% की छूट है, मतलब वस्तु बिक कितने में रही है, 70% पे, और बिक कितने में रही है, 315 में। ठीक है, तो 7 से काट दिया 10, 7 चौके 28 है ना, बचेगा 3, 7 पन्ना 35, तो 100 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 450 रुपये। ठीक, तो अंकित मूल्य कितना है, 450 रुपये। करेक्ट आंसर कितना हो गया, 450 रुपये, है ना। चलिए अगला देखते हैं। राजू 5% के लाभ पर एक कुर्सी बेचता है। यदि वह इसे 9 रुपये कम में बेचता तो उसे 7% की हानि होती है ना। जैसे मान लो 100% मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। अब 5% के लाभ मतलब कितने पर, 105% पर, और 7% की हानि मतलब कितने पर, 93% पर। ठीक, तो इन दोनों कंडीशन में कितने का अंतर है, 9 रुपये का, क्योंकि उसने कितने कम में बेचा है, 9 रुपये कम में। यहाँ से 9 रुपये कम में बेचेगा तब उसे कितने रुपए कम, 9 रुपये कम में बेचेगा तब होगी उसको 7% की हानि। तो परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है, 5 और 7 कितने का, 12 का डिफरेंस है, और रुपए में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 9 का। तो 3 से काटो 4, 3 से काटो 3, 25 का गुणा 100, 25 का गुणा 75, तो 100% कितना आ गया, 75। तो कुर्सी का लागत मूल्य कितना है, 75 रुपीज़ 75 रुपये। चलिए अगला देखते हैं। 30 पुस्तकों का मूल्य 150 रुपये है। यदि 50 से अधिक पुस्तकें खरीदी जाती हैं तो उन पर 10% की छूट मिलती है। 70 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। ठीक है, पुस्तकों का मूल्य 150 है, 30 पुस्तकों का मूल्य 150 रुपये। तो यहाँ से हमको पता चला कि एक पुस्तक कितने की है, 5 रुपये की। तो 70 पुस्तक कितने की हो जाएंगी, 70 पुस्तक कितने की हो जाएंगी, 350 रुपये की। और बोला कि उस 50 से अधिक पुस्तक, तो 50 से अधिक हैं तो कितने की छूट मिलेगी, 10% की। तो 10% की छूट दे दो, तो 10% मतलब 35 की छूट दे दी, तो 350 में 35 की छूट दे दी, तो कितना बचा, 315 रुपये। तो 70 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 315 रुपये। चलिए अगला देखते हैं। एक वस्तु 250 रुपये में खरीदकर 5% की हानि पर बेची जाती है। विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 250 रुपये में खरीदा उसने और 5% की हानि, तो 10% कितना हो गया, 25। तो 5% कितना हो जाएगा, 25 का आधा 12.5, तो 12.5 की हानि पर बेचना है। तो 250 में से 12.5, 250 में से 12 गए, 238, आधा और गया तो 237.5। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 237.5। चलिए अगला देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 440 रुपये में खरीदता है तथा इस पर 60 रुपये ऊपरी खर्च करता है। यदि वे इस वस्तु को 550 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो वस्तु को उसने खरीदा कितने में, 440 रुपये में, ऊपरी खर्च कितना लगाया, 60 रुपये। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस उसको कितना पड़ा, 440 और 60 कितना, 500 रुपये पड़ा। अब उसको वो कितने में बेच दे, 550 में। विक्रय मूल्य कितना बोल दिया, विक्रय मूल्य कितना हो, 550 रुपये। तो बोला उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो कितने का लाभ हुआ, देखो 500 में खरीदा, 550 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ, 50 का। कितने पे, 500 पे, 500 लागत लगी ना, और इंटू 100, तो कितना है, ये सीधे सीधे दिख रहा है, 1/10 मतलब कितना, 10%। और 10 से काट दोगे तो भी कितना जाएगा, 10। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया हमारा, 10%। चलिए अगला देखते हैं। एक रेनकोट का अंकित मूल्य 250 रुपये है, लेकिन इसे 225 रुपये में बेचा गया। छूट प्रतिशत कितना है। तो 250 रुपये की वस्तु है और कितने में बेची गई है, 225 रुपये में बेची गई। तो हमने कितने की छूट दे दी, 25 की। कितने पे, 250 पे इंटू 100। तो वैसे भी दिख रहा है कि 25 से 10 बार कटेगा और 1/10 मतलब 10%, और या फिर इसको ऐसे भी निकालेंगे तो कितना आएगा, 10% ही आएगा। चलिए अगला करते हैं। एक फल विक्रेता ने 20 किलोग्राम सेब 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे, जिसमें से 5% सेब सड़ गए। शेष सेबों को यदि उसने 11 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा तो उसे कितना लाभ
प्राप्त होगा। ठीक है, देखो 20 किलोग्राम सेब 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा है उसने। 20 किलोग्राम सेब 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा है, लेकिन उसमें से 5% सेब क्या हो गए, सड़ गए। तो सबसे पहले मैं देखूं तो 20 किलोग्राम सेब उसने खरीदा, जिसका 5%, 10% कितना हो गया 2, तो 5% कितना हो जाएगा 1 केजी सेब सड़ गए उसके। तो 1 केजी सेब उसको पड़ कितने के रहे थे, 8 रुपये के पड़ रहे थे ना, तो 8 रुपये का क्या हो गया, उसको नुकसान हो गया, 8 रुपये वो चला गया माइनस में। अब बोला है कि शेष सेबों को 11 रुपये, तो 1 केजी चले गए, तो शेष कितने बचे 19 सेबों को उसने कितने रुपए के हिसाब से बेचा, 11 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो 1 सेब पर उसको 3 रुपये का प्रॉफिट होने लगा, क्योंकि 8 रुपये की खरीदा था और 11 रुपये के बेच रहा है, तो 19 केजी सेब पर 3 रुपये के हिसाब से कितने रुपए का फायदा हो गया, 57 रुपये का फायदा हो गया। लेकिन उसमें से इसने क्या किया, 8 रुपये तो यहाँ कवर कर लिया, तो उसके बचे कितने, 49 रुपये बचे प्रॉफिट के। तो उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ, 49 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है, कितने पर, 8 रुपये के 20, मतलब कितने पर, 160 पर इंटू 100। तो ये 0 से 0 कट गया, 2 से काट दो इसको 8 बार, 2 से काट दो इसको 5 बार, और 49 पंजे 250 में से 5 गए, 245/8 है ना। तो 8 से काटो, 8 तिया 24, नहीं जा रहा 0। ठीक, 8 छिंग 48, बचेगा 2, 8 दूनी 16, बचेंगे 4, 8 पंजे 40, तो कितना हो गया 30.625। तो कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा उसको, 30.62% का लाभ प्राप्त होगा। चलिए अगला करते हैं। 5 आमों का क्रय मूल्य 4 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो 5 का क्रय मूल्य, 5 का सीपी बराबर 4 का एसपी। तो इसको मैं कैसे पढ़ता हूँ, 4 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तु के बराबर पैसा मिल गया है ना। वस्तु बिकी कितनी है 4, और पैसे कितने मिल गए हैं 5 के। तो कितने का फायदा हो गया, 1 का, कितने पे, 4 पे इंटू 100। तो 1/4 मतलब कितना, 25%। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 25%। देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 5 का सीपी बराबर 4 का एसपी, का मतलब क्या होता है, गुणा, है ना। तो मैं यहाँ से अगर सीपी अपॉन में एसपी निकालूं तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ कितना जाएगा 5। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 4, सेलिंग प्राइस कितना है 5, तो कितने का फायदा हो गया 1 का, कितने पे 4 पे, 1/4 मतलब 25%। चलिए अगला देखते हैं। एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 100 रुपये अधिक पर बेच दिया जाता तो लाभ 20% होता। देखो अभी की कंडीशन में कितना लाभ हो रहा है 16, लेकिन 100 रुपये बढ़ा के बेचता तो कितने का लाभ होता 20% का। तो कितने प्रतिशत लाभ बढ़ा 4, कितने रुपए बढ़ाने पर 100 रुपये बढ़ाने पर। तो 4% बराबर कितना हो गया 100, तो 1% बराबर कितना हो गया 25, तो 100% बराबर कितना हो गया 2500। तो वस्तु की कीमत कितनी हो गई 2500। हमसे पूछा क्या है साइकिल का क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा 2500 रुपये। चलिए अगला। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 15% की छूट देता है, यदि किसी वस्तु की लागत 600 रुपये है और वे 70% के लाभ के उद्देश्य से उस पर व्यय करता है, उसका अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, देखो लागत कितनी है 600 रुपये, तो उसकी इतना तो पैसा लग गया, अब उसको प्रॉफिट कमाना है, तो वो प्रॉफिट लगा के अपना विक्रय मूल्य तय करेगा, और इससे प्रॉफिट कितना कमाना है 70% लाभ कमाना है। तो 70 7 42 420 रुपये, और मतलब 1020 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा, है ना, क्योंकि प्रॉफिट कितना है 10% कितना है 60, तो 70% कितना हो जाएगा 6 7 42 420 रुपये। तो 1020 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा, और छूट कितनी दे रहा है वो 15%। तो 15% छूट दे रहा है, मतलब MRP के 85% पे वस्तु बिक रही है, और वस्तु को बेचना कितने में है 1020 में। तो 17 पंजे 85, 17 छिंग 102, कर देंगे 20 का गुणा 100, यहाँ करेंगे 20 का गुणा, तो कितना हो जाएगा 1200। तो वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 1200। MRP का 100% कितना आया 1200, मतलब MRP कितनी होनी चाहिए 1200। चलिए अगला देखते हैं।
एक आदमी 10% की हानि पर अपने दोस्त को एक कार बेचता है जो बदले में 20% का लाभ कमाने के लिए इसे 5400 रुपये में बेच देता। कार का प्रारंभिक मूल्य क्या है? देखो, पहले तो 10% की हानि पर अपने एक दोस्त को कार बेच दिया उसने, और उसने क्या किया, 20% लाभ कमाने के लिए 5400 में बेच दिया। तो सबसे पहले उसके दोस्त ने क्या किया है, 20% लाभ कमाया है और 5400 में बेचा है। मतलब उसके जो दोस्त का 120% है वो कितना है, 54,000। सॉरी, कितना है, 54,000। तो 0 से 0 कट गया, 12 एकम 12, 12 चौके 48, बचेगा 6, 12 पंजे 60, है ना, और ये 0। तो 100% कितना हो जाएगा, 45,000। 100% कितना हो जाएगा, 45, और ये 2 0। ठीक है, तो 45,000। मतलब उसके दोस्त को उसने 45,000 रुपये में गाड़ी उसके दोस्त को पड़ी थी, और ये दोस्त को आदमी ने कितने में बेचा था, उस आदमी ने कितने बेचा था, 10% हानि पर। मतलब उस आदमी का 90% कितना है, 45,000 है ना। तो 0 से 0 काट दो, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45। तो 100 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 और 2 0 और, मतलब कितना, 50,000। तो कार का प्रारंभिक मूल्य, मतलब उस आदमी के पास कार कितने की थी, 50,000 की थी। देखिए 50,000 का है, सीधे हम उस पर क्या करें, 10% हानि। तो 50,000 में 10% कितना आएगा, 5,000। 5,000 की हानि मतलब 4500 की हो गई, और उसने क्या करा, 20% लाभ कमाने के लिए बेच दिया। तो 45,000 का 10% कितना आएगा, 4,500, और 20% कितना जाएगा, 9,000। तो 4500 में 9,000 जोड़ेंगे, कितना जाएगा, 54,000। तो का आंसर हमारा 50,000 क्या है, सही है। चलिए अगला करते हैं। जेसन क्लाइव ने 9,975 अमेरिकी डॉलर में अपने 2 घुड़दौड़ के घोड़े बेचे। एक को बेचने में उसे 5% का मुनाफा और दूसरे को बेचने पर उसको 5% की हानि हुई। कुल मिलाकर उसे कितने लाभ अथवा हानि हुई? चलिए, इस प्रकार का ये पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते हैं कि एक घोड़े पर हुआ है उसे 5% का मुनाफा, मतलब एक का, पहले घोड़े का 105% है, 9,975, और दूसरे घोड़े का क्या है, दूसरे घोड़े को उस पर 5% की हानि हुई है। मतलब दूसरे घोड़े का क्या है, 95%, है ना। तो निकाल लेते हैं। 105 पे वैल्यू दी है कितनी, 105 पे वैल्यू दी है 9,975 ना। तो 21 पंजे 105, 21 चौके 84, बचा 15, 21 पंजे 105, 21 छिंग 126, 21 सत्ते 147, है ना, बचा 10, 21 पंजे 105। तो और कर देते हैं इसमें 20 का गुणा, तो 100, 20 का गुणा मतलब कितना, 8,000 और 1,500 कितना, 9500। 9500 आ गई हमारे पहले घोड़े की कीमत, और एक पे हुआ है उसको 5% का लॉस, मतलब उसके कितने पे बिका है, 95% पर। और ये वाला घोड़ा भी कितने पे बिका है, 9,975 पे। तो 9,975, तो सीधे 19 से काट दे, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, बचेगा 4, 19 दूनी 38, बचेगा 19 पंजे 95 के 5, बचेगा 4, 19 दूनी 38, बचेगा 9, 19 पंजे 95। अब क्या करेंगे, 20 का गुणा, तो कितना हो जाएगा 100। यहाँ करो 20 का गुणा, 10,000, 10,500। ठीक है, 500 में 20 का गुणा 10,000, 25 में 20 का गुणा 500। तो ये वाला घोड़ा कितने का है, 10,500 का। ये वाला घोड़ा कितना है, 9,500 का। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बना, टोटल सीपी कॉस्ट प्राइस कितना बना, 9 और 10 19, 500 500 20, 1,000। मतलब कितना, टोटल हमें 20,000 रुपये के घोड़े कॉस्ट प्राइस है, और दोनों घोड़े बिके कितने पे हैं, 9,975 रुपये के। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना बना, टोटल सेलिंग प्राइस कितना बना, 9,975 का डबल, तो 9,000 का डबल 18,000, 900 का डबल 1,800, और 75 का डबल 150, मतलब 19,950, 19,950, है ना। 9,000 का डबल 18,000, 900 का डबल 1,800, 18,000 और 1,800 19,800, 75 का डबल 150, 18,800, 19,950। ठीक है, अब देखो कितने की हानि हो गई उसको, यहाँ पर हानि हुई है
है ना, क्योंकि 20,000 में खरीदा, 19,550 में बेचा, तो कितने की हानि हो गई? 50 की। कितने पे? 20,000 पे इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 1/4, 1/4%, 1/4% मतलब कितना? 0.25। विनय को 819 रुपये में साइकिल बेचने पर 9% का घाटा है। वे इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 5% का लाभ हो? तो 9% का घाटा है, मतलब कितने पे? 91% पर बिकी, और बिकी कितने में है? 819 रुपये में। और उसे किस पे बेचे कि उसे कितने का हो? 5% का लाभ हो, मतलब कितने पे? 105 पे वैल्यू पूछा है। तो अगर मैं इसको देखो 13 से काटूं, 13 सत्ते 91 और 7 में कर दूंगा 15 का गुणा, तो 15 सत्ते 105। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ? 13 से काट रहा हूँ, तो 13 से काटो इसको, 13 छिंग 78, बचा कितना? 3, 13 तिया 39। अब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? 15 का गुणा, तो यहाँ भी क्या कर दूंगा? 15 का गुणा। तो 60 में 15 का गुणा किया तो मैंने कितना आया? 900, और 3 में 15 का गुणा किया तो कितना आया? 45। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 945। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया? 945। चलिए अगला देखते हैं। एक दुकानदार ने कुछ गेहूं को 45,000 रुपये में खरीदा। गोदाम में रिसाव होने के कारण कुल गेहूं का 7वां भाग खराब हो गया। यदि वह अच्छे गेहूं को 10% के लाभ पर और खराब गेहूं को 25% की हानि पर बेचे तो उसका लाभ या हानि क्या होगी? ठीक है, तो देखो 35,000 रुपये का सामान था उसका, ठीक, उसमें से कितना % खराब हो गया? उसका 7वां भाग। तो 7वां भाग निकालो, 7वां भाग 7 पन्ना 35, तो 5,000 रुपये का माल उसका खराब हो गया, ठीक। और सेफ कितना बच गया? 30,000 रुपये का। यदि अच्छे गेहूं 10% के लाभ, तो अच्छे गेहूं कितने में बिकेंगे? 33,000 रुपये में। और ख़राब गेहूं 25% की हानि, तो 25% की हानि मतलब 1/4 की हानि, मतलब 3,750 रुपये का ये बिकेगा ना। इसका 1/4 कितना आएगा? 1250, 1250 की हानि मतलब 3750 रुपये में ये बिकेगा। 3,000 का प्रॉफिट यहाँ कमाया, जिसमें से 1250 यहाँ चला गया उसका, है ना। तो टोटल कितना बचा? 1250 चला गया तो 750, 1750 बचा। 1750 का उसको प्रॉफिट हुआ कितने पे? 35,000 पे इंटू 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये जीरो से ये जीरो काट दो, 35 पंजे 175। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 5%। तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है? 5% का प्रॉफिट हुआ है। चलिए अगला करते हैं। मोहम्मद ने एक टीवी को 12,000 रुपये में ख़रीदा और बाद में इसे 10,000 रुपये में बेच दिया। उसका हानि प्रतिशत क्या है? तो 12,000 में ख़रीदा और बेचा कितने में? 10,000 में। तो कितने की हानि हो गई उसको? 2,000 की। कितने पे? 12,000 पे 1/6। 1/6 मतलब 16.66 आएगा, ये इसने दिया है 16.5। चलिए, अरविंद ने अपने पास की धनराशि के 50 कलम या 150 पेंसिल खरीद सकता है। उसने 10% टैक्सी किराए के लिए अलग रख दिया और शेष धनराशि से 54 पेंसिल और n कलम खरीदे। n का मान क्या है? देखिए, उसने कलम खरीदे हैं, तो मैं क्या करूं, ये n कलम, हमें n का मान बताना है, तो इस 54 पेंसिल को भी मेरे को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कलम में कन्वर्ट करने पड़ेगा। तो 50 कलम बराबर कितनी है? 150 पेंसिल है। तो एक कलम 3 पेंसिल के बराबर है, तो 18 तिया 54, है ना। 18 का गुणा किया मैंने यहाँ पे, तो 54। तो यहाँ पे भी 18 का गुणा करूँगा तो कितनी आ जाएंगी? 18 कलम। 54 पेंसिल जो है वो 18 कलम के बराबर है। तो देखो, उसने 18 कलम प्लस n कलम खरीद के लाया है। और वो पहले कितनी कलम खरीद सकता था? पहले कितनी कलम खरीद सकता था? 50 कलम खरीद सकता था, लेकिन 10% उसने कहाँ दे दिया? टैक्सी के किराए पे। तो अब 50 का 10% मतलब 5 कलम के बराबर पैसा तो उसने किराए पे दे दिया। तो बची कितने कलम का पैसा होगा उसके पास? 45 कलम का पैसा बचा होगा। तो n कलम और 18 कलम मिलके कितनी बची? 45 कलम। तो 18 और 27 होते हैं 45। तो यहाँ पे कितना होगा? n का मान कितना हो जाएगा? 27। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 27। चलिए अगला देखते हैं।
यदि शहीद ने एक मेज 200 रुपये में खरीदी और 250 रुपये में बेच दी तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो 200 रुपये में खरीदी और 250 रुपये में बेच दी तो कितने का फ़ायदा हुआ? 50 का। कितने पे? 200 पे। तो 1/4 मतलब कितना? 25%। चलिए अगला देखते हैं। यदि एक खिलौने को 10 रुपये 80 पैसे प्रति पीस से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। इसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो 10% की हानि का मतलब कितना है? हमें पैसा कितना मिला है? 90%। और पैसा मिला कितना है? 10 रुपये 80 पैसे। तो 9 से काट दो इसको, कितनी बार आ जाएगा? 10। और 12 9 108, 1.2। 10 का गुणा कर लो 100, यहाँ 10 का गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा? 12। तो खिलौने का अंकित मूल्य मतलब 100% मतलब क्या? अंकित मूल्य कितना आया? 12। अब बोला 20% का लाभ प्राप्त करना है तो 12 में 20% का लाभ, तो 12 का 10% कितना हो गया? 1.2। तो 20% कितना हो जाएगा? 2.4। तो 2.4 का प्रॉफिट। तो 12 में 2.4 का प्रॉफिट मतलब वस्तु बेचना कितने में पड़ेगा? 14.4 रुपये में। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 14 रुपये 40 पैसे। चलिए अगला देखते हैं। राम ने एक आईफोन 75,000 रुपये का, मैकबुक 95,000 रुपये की, आईपैड 30,000 रुपये में खरीदा और इन सारी वस्तुओं को 70,000 रुपये के औसत मूल्य पर श्याम को बेच दिया। राम ने इस सौदे में कितना लाभ अर्जित किया? ठीक है, तो देखो उसने सारी वस्तु को ऑन एन एवरेज 70,000 रुपये के रेट पे बेचा है। तो आईफोन पर उसे कितना, देखो 75,000 रुपये में खरीदा और 70,000 में बेचा, मतलब आईफोन में वो 5,000 घाटे में गया। मैकबुक 95,000 रुपये में खरीदा और बेचा कितने में? 75 में। तो यहाँ कितने पे गया? वो 25,000 रुपये घाटे में गया। और आईपैड उसने कितने में खरीदा? 30,000 रुपये में और बेचा कितने में है? 70,000 रुपये, मतलब 40,000 रुपये का यहाँ क्या हुआ? उसको प्रॉफिट हो गया। तो हानि कितने की है? 30,000 की। और प्रॉफिट कितने का है? 40,000 का। हानि है 30,000 की, प्रॉफिट है 40,000 का, मतलब ऑन एन एवरेज उसको कितने का? 10,000 का फायदा हुआ, है ना। अच्छा, परसेंटेज में बतानी नहीं है तो करेक्ट आंसर कितना हो गया? 10,000। चलिए अगला क्वेश्चन है। राम ने एक विक्रेता से 6 आम खरीदे जो कि वह विक्रेता 2 रुपये में 3 की दर से बेच रहा था। 2 रुपये में 3 की दर से बेच रहा। बाद में राम ने उन आमों को 3 रुपये में 2 की दर से बेच दिया। 6 आमों का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए इस क्वेश्चन में उसने भी क्या किया है? वस्तुओं को बराबर किया है। वस्तुओं को क्या बराबर किया उसने? 6 आम खरीदे और 6 ही आम बेच दिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस तभी बताना आसानी से हम बता सकते हैं जब हमारी बेची गई और खरीदी गई वस्तुएं क्या हों? बराबर हों। तो देखो ये कैसे होगा? 2 रुपये में 3 की दर से बेच रहा था वो व्यक्ति, है ना, उससे खरीदा है, मतलब राम को कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ रहा है? 2 रुपये के 3, है ना। और वो बेच कितने के रहा है? 3 रुपये के 2, ठीक है। और खरीदा कितने उसने? क्वांटिटी कितनी बनाया है? 6, ठीक है। तो 3 है 2 रुपये के, तो 6 कितने के होंगे? 4 रुपये के। और 2 हैं 3 रुपये के, तो 6 कितने के होंगे? 9 रुपये के। अब क्या बोला उसने कि 6 आमों का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 4 रुपये और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 9 रुपये। तो क्रय मूल्य 4 रुपये, विक्रय मूल्य 9 रुपये। तो करेक्ट आंसर हो गया 4 और 9। चलिए अगला देखते हैं। एक व्यक्ति द्वारा एक घड़ी 840 रुपये में बेचने पर 4% का नुकसान होता है। यदि वे घड़ी को 875 रुपये में बेचे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी? तो 4% की हानि का मतलब कितना है? 96% पर वस्तु बिकी है और वस्तु बिकी कितने में है? 840 रुपये में। अब बोला कि यदि वे 875 रुपये में वस्तु को बेचे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी? ठीक है, तो 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते 84, 8% बराबर हो गया 70। अब एक काम करो, इसको मैं काट देता हूँ 10 से। 10 से काटेंगे तो कितना जाएगा? 7। 10 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा? 8/10%। अब देखो 7 से 875 लाने के लिए, 875 लाने के लिए 7 से, तो 7 से काटो, 7 एकम 7, बचेगा 1, 7 दूनी 14, बचेगा 3 और 7 पन्ना 35, तो 125 का गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ 7 रुपये से 875 रुपये बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को 875 पे उसने पूछा है, तो मैंने किसका गुणा किया हूँ? 125 का। तो यहाँ भी मैं किसका गुणा करूँगा? 125 का। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा? वो
8/10 इंटू 125। तो 5 से काट दिया मैंने 2 बार, 5 से काट दिया मैंने इसको कितनी बार, 25 बार, 2 से काट दिया मैंने इसको 4 बार, तो कितना हो जाएगा 100%, है ना। तो देखो 875 रुपये में बेचने पर उसको कितना मिल गया, 100% पैसा मिल गया। तो 100% पैसा मिलने का क्या मतलब है, ना लाभ हुआ ना हानि। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ना लाभ ना हानि। चलिए अगला देखते हैं। एक साइकिल की बाजार कीमत 3700 रुपये है, उसकी छूट दर 10% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 3700 रुपये है और 10% की छूट है, तो 10% कितना हो जाएगा 370, 300 की छूट दे दो 3400, 70 की ओर छीट दो तो 3330, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3330 रुपये। आज हम लोगों ने पाँच दिनों के 10 शिफ्ट के और क्वेश्चन किए। ये लगभग 37 से 38 क्वेश्चन थे। हर शिफ्ट में ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के आ रहे हैं, तो इसलिए ये चैप्टर पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आगे हम अगले वीडियो में 5 दिनों के 10 शिफ्ट के और क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।